रात के ठीक 3 बजे थे। कमरे में घड़ी की टिक टिक जैसे खुद भी सांस रोक कर चल रही हो। और तभी मोबाइल की स्क्रीन अचानक चमकी। कोई रिंग नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं, बस लिखा था मिस्ड कॉल, रात के 3 बजे। लड़के ने नींद में आंखें मसलते हुए मोबाइल उठाया। नींद और डर के बीच की उस अजीब हालत में उसकी नजर नंबर पर गई और वहीं उसका दिल जैसे रुक गया। वो नंबर उसी का था, वही नंबर जो 2 साल पहले मर चुका था। उसका नाम था अद्वैत। 2 साल पहले उसी नंबर से जुड़े मोबाइल के साथ अद्वैत की मौत हो गई थी। एक एक्सीडेंट, आधी रात, सुनसान सड़क, पुलिस रिपोर्ट, पोस्टमार्टम, सब कुछ साफ था। उसके बाद नया सिम लिया गया, नया फोन और जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश। लेकिन ये कॉल, अद्वैत ने खुद को समझाया, कोई गलती होगी, नेटवर्क का खेल होगा या फिर कोई मजाक। लेकिन यही कॉल कल भी आई थी, परसों भी और उससे पहले भी। हर रात ठीक 3 बजे अद्वैत उठकर बैठ गया। कमरे की दीवारों पर टंगी तस्वीरें उसे घूरती सी लगी। पंखा चल रहा था लेकिन हवा ठंडी नहीं थी। पसीना उसकी गर्दन से बहने लगा। उसने कॉल लॉक खोला। पिछली 7 रातों की एंट्री थी। मिस्ड कॉल, वही नंबर, रात के 3 बजे। उस रात वो सो नहीं पाया। अगले दिन उसने पुराने कागज निकाले, पुलिस रिपोर्ट, अस्पताल की फाइल, सबूत कि वो कानूनी तौर पर उस हादसे में मर चुका था। शाम होते होते उसे एक बात याद आई, एक बात जिसे वो 2 साल से भूलने की कोशिश कर रहा था। हादसे की रात, मरने से ठीक पहले उसने किसी को कॉल किया था, खुद को। डर के मारे उसने उस याद को दबा दिया था, लेकिन अब वो याद जबरदस्ती दिमाग में लौट आई। रात फिर आई। इस बार अद्वैत सोया नहीं, मोबाइल हाथ में लिए बिस्तर पर बैठा रहा। घड़ी पर नजर गड़ी थी, 2:59, 2:59 40 सेकंड और फिर ठीक 3 बजे स्क्रीन चमकी। लेकिन इस बार मिस्ड कॉल नहीं था, सीधी कॉल थी। वही नंबर, उसका पुराना नंबर, जो अब मौजूद ही नहीं होना चाहिए था। उसके हाथ कांपने लगे, सांस तेज हो गई, दिमाग चीख रहा था, मत उठाओ। लेकिन उंगली अपने आप बटन पर चली गई। हेलो। लाइन की दूसरी ओर सन्नाटा था। फिर धीमी सांसों की आवाज और फिर एक जानी पहचानी आवाज, उसकी अपनी। अद्वैत, फोन मत काटना। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। तुम कौन हो? वो मुश्किल से बोला। मैं वही हूं जो 2 साल पहले उस रात था। आवाज कांप रही थी, दर्द में डूबी हुई। मेरे पास समय कम है, आवाज बोली। जो हुआ वो एक्सीडेंट नहीं था। कमरे की लाइट अपने आप झपकी। अद्वैत का दिल जोर से धड़कने लगा। उस रात आवाज बोली, मैं मरा नहीं था, मैं मरने से पहले यहीं फंस गया था। कहाँ? अद्वैत चिल्लाया। इसी समय में, इसी पल में, हर रात 3 बजे। अचानक कमरे की हवा भारी हो गई। मोबाइल की स्क्रीन पर शोर उभर आया। हर रात मैं कॉल करता हूँ, आवाज बोली, ताकि खुद को रोक सकूं। किससे? अद्वैत फुसफुसाया। लाइन पर हल्की सी हंसी गूंजी, अपने आप से। अचानक अद्वैत को सब समझ में आने लगा। एक डरावनी सच्चाई जो काले पानी की तरह उसके अंदर भरने लगी। आज रात आवाज धीमी हो गई। मैं फिर वही गलती करने वाला हूं। नहीं, अद्वैत चिल्लाया, मैं रोक दूंगा। बताओ उस रात क्या हुआ था? लाइन पर कुछ सेकंड की खामोशी, फिर वही आवाज, अब बहुत पास से। मैं कॉल उठा लूंगा। मोबाइल की स्क्रीन काली हो गई। घड़ी में 3:01 हो चुका था। कमरे के कोने में रखा आईना अचानक धुंधला हो गया और अद्वैत ने उसमें खुद को फोन उठाते हुए देखा, ठीक वैसे ही जैसे 2 साल पहले। अगली सुबह पुलिस को एक बंद कमरे में एक लाश मिली। मोबाइल हाथ में था। कॉल लॉग में आखिरी एंट्री, खुद को की गई कॉल, रात के 3 बजे, वही नंबर। रिपोर्ट में लिखा गया, कारण अज्ञात। और उस रात एक और फोन, ठीक 3 बजे, खुद को कॉल करने लगा। एंट्री, खुद को की गई कॉल, रात के 3 बजे, वही नंबर। रिपोर्ट में लिखा गया, कारण अज्ञात। और उस रात एक और फोन, ठीक 3 बजे, खुद को कॉल करने लगा। रिपोर्ट में लिखा गया, कारण अज्ञात। और उस रात एक और फोन, ठीक 3 बजे, खुद को कॉल करने लगा। रिपोर्ट में लिखा गया, कारण अज्ञात। और उस रात एक और फोन, ठीक 3 बजे, खुद को कॉल करने लगा।